आइए आज सुबह अपनी रहनुमाई के लिए हम कलाम खुदा में से देखेंगे यशाया बिन अमूस का सहीफा है, उसका 66वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 8। खुदा के खादिम पास्टर सलीम रज़ा हमारे लिए इस हवाले को पढ़ेंगे। यशाया की किताब है, उसका 66वां बाब है और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलम बंद है, ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी, ऐसी चीजें किसने देखी, क्या एक दिन में क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता कोई है, मुल्क पैदा हो सकता है, क्या यकबार की क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी, एक कौम पैदा हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि सयून को दर्द लगे ही थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है कलीसिया का फलदार होना। आमीन। और हवाला क्या पढ़ा है हमने? यशाया बिन आमूस के वसीला से खुदा का कलाम यूं फरमाता है, ऐसी बात किसने सुनी। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, ऐसी चीजें किसने देखी। दूसरा सवाल, क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है। तीसरा सवाल, क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी। चौथा सवाल, आगे लिखा है क्योंकि सयून को दर्द लगे ही थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई। सयून यरूशलेम का नाम है, वही दाऊद का शहर भी था। इसे कलीसिया के साथ तशबीह दी गई है, सयून को, यरूशलेम को। और इसके अलावा कलीसिया को और कई चीजों के साथ तशबीह दी गई है, जिनमें बीवी, मुकाशफा की किताब 21वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, आ मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। फिर कलीसिया को भेड़ों से तशबीह दी गई है। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा। नंबर 3, कलीसिया को खेती से तशबीह दी गई है। कुरिन्थियों का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत, पौलुस कहते हैं तुम खुदा की खेती और अमारत हो। सो कलीसिया को कई मुख्तलिफ चीजों से तशबीह दी गई है, और उन चीजों से जिनसे प्रोडक्शन होती है, राइट, जिनसे प्रोडक्शन होती है, जो फल पैदा करती हैं। और इब्तदाई कलीसिया रूहानी तौर पर बच्चे जनने वाली कलीसिया थी, रूहानी तौर पर बच्चे पैदा करने वाली, फ्रूट देने वाली, फ्रूटफुल कलीसिया थी। और आप जानते हैं कि ईद पेंतिकोस के रोज बाला खाना पर तखमीनन 120 की जमात मौजूद थी। जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और खुदा के बंदा पतरस ने पहला ही खुतबा दिया, पहला ही वाज किया, पहली ही मुनादी की, तो उस पहली ही मुनादी में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। राइट, कलीसिया बढ़ गई। अमाल की किताब 2रा बाब और 41वीं आयत में यह लिखा है कि कलीसिया में 3000 मेंबर और बन गए और लोग मिल गए। और फिर अमाल 2रे बाब की 47वीं आयत में लिखा है कि ईद पेंतिकोस के बाद भी लोग कसरत से कलीसिया में मिलते जाते थे। अमाल 2रा बाब 47वीं आयत।
कसरत से लोग कलीसिया में, क्योंकि लोग निजात पाते थे, लोग यीशु से वाकिफ होते थे, और जूं जूं उन्हें यीशु की पहचान हासिल होती थी, जूं जूं वो यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल करते थे, वो कलीसिया का हिस्सा बनते चले जाते थे। और फिर अमाल की किताब 4 बाब की 4 आयत में लिखा है कि 5000 के करीब कलीसिया की तादाद हो गई, बढ़ते बढ़ते 5000। और फिर अमाल की किताब 5वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है, अमाल 5:14, कलीसिया में लोग कसरत से आ मिले, heaps of people, a multitude of people, इतनी तादाद हो गई कि सामबड़ी मुश्किल हो गई। हालेलुया। फिर अमाल 6 बाब और 7वीं आयत, अमाल 6:7 में लिखा है, यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, इतना फ्लो था कि उसको कोई रोक नहीं पाया। आमीन। सो इब्तदाई कलीसिया बच्चे देने वाली कलीसिया थी, फल पैदा करने वाली कलीसिया थी। जब शुरू हुए हैं तो तखमीनन 120, और बढ़ते बढ़ते लिखा है उनका शुमार यरूशलेम में बढ़ता गया, और बाद अज़ां वो बहुत जल्द सब बड़े आज़मों में फैल गई और कलीसियाएं कायम हो गई। राइट। कलीसिया बढ़ती चली गई। अब बतौर ईमानदार हम बहुत दफा ये सोचते हैं कि मुनादी करना तो सिर्फ पासबानों का काम है, मुबशरों का काम है, हमारा काम तो मुनादी करना नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये काम खुदा ने पासबानों को दिया है। 5-fold मिनिस्ट्री चर्च के अंदर मौजूद है, जिसमें रसूल हैं, चरवाहा है, उस्ताद है, नबी है, मुबशर है। इन्हें यकीनन मुनादी करनी है, लेकिन कलीसिया के जिम्मे भी कोई काम लगा हुआ है, और वो क्या है? आप पुलपट पर आके तो नहीं लोगों को टीच कर सकते, लेकिन आप अपने किरदार से जरूर लोगों को जीत सकते हैं। आमीन। आप अपनी गवाही के जरिए जरूर लोगों तक यीशु को पहुंचा सकते हैं। सो जो आपका काम है वो आपको करते रहना चाहिए। एंड नंबर 2, आप चर्च के अंदर इसलिए आते हैं, आप कलाम को इसलिए सीखते हैं, आप कलाम की तालीम इसलिए पाते हैं ताकि उस तालीम की इम्पार्टेशन आगे हो, उस कलाम को आप दूसरों तक पहुंचा सके। जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है, जस्ट कीप डूइंग। वाइस की किताब में लिखा है, सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ झीला ना होने, क्योंकि तू नहीं जानता इनमें से कौन सा बारवर होगा। सो इसलिए बतौर कलीसिया हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। अगर इब्तदाई कलीसिया बढ़ सकती थी तो आज भी कलीसिया को तरक्की करना जरूर है। खुदा के खादिम पास्टर खालिद साहब कहते हैं कि जो चरवाहा है वो कलीसिया को पैदा नहीं करता, भेड़ों को पैदा नहीं करता, बल्कि भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं। तो ये बड़ा ऑथेंटिक रूल है, असूल है कि भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं। हम कलाम को सुनते हैं, उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी गवाही कब किसी को मुतासिर करे और उसे यीशु के पास ले आए। आमीन। सो आज हम फल पैदा करने के चंद असूल सीखेंगे कि फल पैदा किया कैसे जाता है। सो नंबर 1, बीज बोना या तुखमरेजी करना। मैं चाहूंगा मेरे लिए पढ़िए इस हवाले को। पतरस का पहला खत है, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। 1 Peter chapter 1 verse 23। इस आयत को पढ़िए मेरे लिए। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलम बंद है जी, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर सुने। फानी से। खुदा के बंदा पतरस लिखते हैं कि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीले से, जो जिंदा और कायम है, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए नए हो। सिरे से पैदा हुए हो। जरूर है कि हमारे अंदर कलाम का बीज ठीक से बोया जाए। कलाम का दुरुस्त बीज हमारे अंदर बोया जाना बहुत जरूरी है, और अगर बीज दुरुस्त होगा तो फिर फल भी
हालेलुया, जबरदस्त फल पैदा होएगा। आमीन। उसकी प्रूनिंग होती चली जाएगी, खुदा खुद प्रून करेगा हमें, खुदा खुद हमारी तंबी तसही करके हमें दुरुस्त करता जाएगा और अपने लायक बनाता चला जाएगा। हम खुदा की रास्तबाजी जब हो जाते हैं तो फिर हम खुदा में कामिल तौर से बढ़ना शुरू कर देते हैं। सो जरूर है कि कलाम की सही तालीम हम तक पहुंचे। अगर हमारा चुनाव दुरुस्त होगा तो यकीनन कलाम का बीज भी सही बोया जाएगा। तो जो साडा चुनाव गलत हो जाता ना, पिछले दिनों मैं कलाम सुना रहा था गिडियन पर, जदाऊन पर, कि वो मैं के कोलू में गंदुम झाड़ रहा था, काम वो अच्छा कर रहा था लेकिन मुकाम ठीक नहीं था। तो कभी कभी हम अपनी बरकत को गलत जगह पर ढूंढ रहे होते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग को गलत जगह पर ढूंढ रहे होते हैं और वहां से हमें कुछ हासिल नहीं होता। साल वरे लंघ जाते ने, 10 साल 20 साल 30 35 40 50 60 बिल आखिर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कभी दुरुस्त तालीम पाते ही नहीं है। दुरुस्त तालीम से बेबहरा रहते हैं सारी जिंदगी और उसका नतीजा क्या निकलता है? हमारी लाइफ बैरन रहती है, हमारी लाइफ बंजर रहती है, बांझ रहते हैं हम रूहानी तौर पर। और रूहानी बांझपन बहुत खतरनाक है मेरे बहनों भाइयों। इस रूहानी बांझपन को फकत एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो खुदा का जिंदा कलाम है, अगर दुरुस्त तौर पर हमारे अंदर उसका बीज बो दिया जाए। हालेलुया। मखलूत तालीमात पाने वाली कलीसियाएं, उनसे औलाद पता कौन सी पैदा होती है? मखलूत। जिन्होंने तालीम ही मखलूत पाई है उन्होंने अगों बच्चे भी मखलूत ही पैदा करने ने। उन्होंने ना पता लगता है कि मैं पेंटिकॉस्टल हाँ, मैं की हाँ ते पता नहीं की हाँ। हाँ जी, वो किन्नियां ही तलीमां अंदर वड़ियां होंदियां ने और जिन्हां दे अंदर किन्नियां ही तलीमां वड़ियां होंदियां ना, उन्होंने पादरी भी किन्ने ही रखे होंदे ने। मैं इस पे पहले भी मुनादी कर चुका हूं। कईयां ने नकाह वाला पादरी फर्क रखा होंदा है, सालगिरह वाला पादरी फर्क रखा होंदा है। हाँ जी, बदरू कढ़ाण वाला अलहदा है पादरी, शुक्रगुजारी वाला अलहदा है पादरी, ते जनाजा पढ़न वाला, हाँ जी, हाँ दैयकी वाला भी एक पादरी होंदा है, वो अलहदा रखे है। हाँ जी, तो ये हालत हमारी उस वक्त होती है जब हमारे अंदर मखलूत तालीमात काम कर रही होती हैं और हमें कभी मसीह की दुरुस्त पहचान हासिल नहीं हो सकती। हम कभी मसीह को सही तौर पर जान नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम मसीह के बारे में, उसकी अलूहियत के बारे में, उसकी कुदूसियत के बारे में, उसके बाप के बारे में, उसके रूहुल कुद्स के बारे में हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। क्यों? क्योंकि साडे अंदर बीज गलत बोया गया है, तालीम सही नहीं मिली। इसको चर्च हॉपिंग बोलते हैं। चर्च हॉपिंग क्या है? कदी इस गिरजे कदी उस गिरजे, कदी उस गिरजे कदी उस गिरजे, किते टिक के रहना ही नहीं है। मजे लेंदे ने लोग, चस्कों की आदत पड़ी हुई है। एक पासबान होना चाहिए हमारा जो खुदा की तरफ से बुलाया हुआ हो, राइट? वो कदी भी ताडे अंदर गलत बीज नहीं बोवेगा कलाम दा, राइट? हालेलुया। यूहन्ना का दूसरा खत, उसका एक ही बाब है, उसकी 7वीं आयत से जरा पढ़ेंगे खुदा के खादिम, सुनिए इस बात को। यूहन्ना का दूसरा खत और उसकी 7वीं आयत से पढ़िए प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है जी, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले, सुने, बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए दुनिया में निकल खड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर, जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का
आने का इकरार नहीं करते, इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह यही है। यही है। ए या मुखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट, जेड़ा तानू मसीह दे बारे सही तालीम ही नहीं देंदा। एक कहते हैं एक अच्छा इंसान जो हो गुजरा, वो आपके कॉन्सेप्ट्स खराब करते हैं, आपके अंदर कलाम का गलत बीज बोते हैं। ये गुमराह करने वाले हैं। फुल गॉस्पल की तरफ आ जाएं। आमीन। और फुल गॉस्पल क्या है? यीशु मसीह ने क्या इरशाद किया? क्या इरशाद आजम था खुदावंद यीशु का? जाओ और सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो और उन्हें, यह बड़ी खास बात है, ये यीशु का कहना है। यीशु ने क्या कहा था? उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ते फिर बचो ऐसे लोगों तो जेड़े तानू मना कर देने, ये जेड़े तानू कहते सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लवो, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से नहीं। वो पाक तसलीस का इनकार करते हैं, मुनकिर हैं वो खुदाए सालूस के, एलोहीम खुदा के मुनकिर हैं ऐसे लोग। इन्ना तो बचो। आगे पढ़िए। अपनी बाबत बाखबर रहो, अपनी बाबत बाखबर रहो, ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। वो तालीम जड़ी तुसी पांदे हो वो जाया ना हो जाए। इसलिए दर बदर फिरना बंद कर दें। एक ही पासबान आपका होना चाहिए। फिर नवी आयत पढ़िए। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। वो दैरिया जे जेड़ा मसीह की तालीम तो अगे निकल गया है, वो दैरिया है, वो एथियस्ट है। खुदा का कलाम कह रहा है। फिर जो उस तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। हालेलुया। बचो पुठियां सीधियां तलीमां तो जेड़े तानू चांसा देंदे ने प्लाट दा, बाहर दे मुल्क लेके जान दा। ये सब फ्रॉड है। बचें। आसमानी शहर में अपना हिस्सा डालें, वहां आपकी जगह होनी चाहिए। बर्रे की किताब में आपका नाम लिखा जाना चाहिए। पिछले इतवार मैंने इस पर मुनादी की थी कि हमारे नाम बर्रे की किताब हयात में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई उनको ब्लॉट आउट ना कर सके, कोई उनको वहाँ से निकाल ना सके। अज लोग दूजियां दी गुड बुक्स च रहना बहुत पसंद करते हैं। हैं जी। दूसरियां दी नज़र च अच्छे रहिए, रब दी नज़र च रहिए तो भावें ना रहिए। ठीक है। और दूसरों की गुड बुक्स में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिन्नी चापलूसी की जाए दब के की जाए, ताकि असी अगले दे मंजूरे नजर रही है। नहायत अफसोस की बात है। दुनिया में एक किताब है जिसे वर्ल्ड गिनीज बुक बोलते हैं, और उस गिनीज के लिए, उसमें अपना नाम डालने के लिए लोग हर हद तक पहुंच जाते हैं। मैंने इसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। कईयों ने नाखून वधाए बड़े सालों तो लंबे लंबे, कादे वास्ते मेरा नाम गिनीज विच आ जाए। हाँ जी। कईयों ने अपनियां हड्डियां स्ट्रैच करवाइया ने चाइना जाके, कि साडा कद सब बंदियां तो लंबा होवे, हड्डियां लंबियां होण, साडा नाम गिनीज विच लिखिया जाए। कईयां ने कई सालों तो वाल ही नहीं कटवाए, जड़ावां रखियां ने, साडा नाम लिखिया जाए गिनीज च। रब की किताब च लिखिया जाए तो भावें ना लिखिया जाए, दुनिया की किताब च जरूर लिखिया जाए। सो सैड। आज का इंसान किधर जा रहा है? हम खुदा से बढ़कर इंसानों को खुश, और पौलुस रसूल कहते हैं अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा। सो इसलिए बचें ऐसे लोगों से, बचें ऐसी तालीमात से।
ਐਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਡਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਜੀ दुआ करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है वो खादम है। खुदा के कलाम में लिखा है इबलीस भी नूरानी फरिश्ते का रूप धारता है। ठीक, इबलीस भी भेड़ दी कुंज अपने उत्ते, भेड़ दी खल अपने उत्ते लै लेंदा है। ते जे भेड़ दी खल अपने उत्ते लै लेंदा ते इहदा मतलब ये नहीं वो भेड़ है, लिखा है वो बातन में फाड़ने वाला भेड़। ते बचो भेड़िए कोलों, बचो ऐसे लोगों कोलों जेड़े ताड़े अंदर कलाम दा गलत बीज पाउंदे ने। लिखा है उनके पास ना खुदा है ना उसका बेटा है, लेकिन जो खुदा के कलाम की सही दुरुस्त तालीम पर चलता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है ऐसे लोगों को ना घर में आने दो ना उनको सलाम करो, अवॉइड करो उन्होंने, दूरों ही वेख के परा अपना रास्ता बदल लो। गुंजाइश नहीं है ऐसे लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। फलदार कलीसिया होने के लिए क्या होना चाहिए? दुरुस्त बीज का बोया जाना बहुत जरूरी है। आमीन। नंबर 2, कलीसिया की पैदाइश के लिए, रूहानी पैदाइश के लिए, फलदार होने के लिए दर्द ज़ह का होना बहुत जरूरी है। लेबर पेन्स। ये आज का सरमन बड़ा मैच्योर है, इसलिए आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेबर पेन्स का होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 16:21 को पढ़िए मेरे लिए प्लीज। जब औरत जनने लगती है, सुने, जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, तो गमगीन होती है इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। सुन रहे हैं इस बात को? अगर इसी बात को हम रूहानी रैलम में अप्लाई करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हकीकी मसीही, हकीकी ईमानदार वो है जो दूसरों के लिए अपने अंदर दर्द रखता है, जो दूसरों के लिए अपने अंदर बोझ रखता है, जो किसी बेदीन को देखकर खुश नहीं होता, उसको वहीं पर ट्यून नहीं करता और ये नहीं कहता सानू की लगे जिथे कोई लगा रवे। नो, हकीकी ईमानदार वो है जो किसी को गुनाह की हालत में देखकर उसके लिए सिसकियां लेता है, उसके लिए शफाअत करता है, उसके लिए रखने में खड़ा होता है, उसके लिए आंसू बहाता है ताकि खुदा उसके गुनाहों को माफ करके उसे अपने हुजूर में कबूल कर ले। हालेलुया। ये दर्द हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और अगर पासबान को दर्द लगा होगा तो कलीसिया को भी दर्द जरूर लगेगा। ते जे पादरी बॉदर नहीं करता, पादरी कहता सानू की अपनी बरकत लिए किसी ने आना, कोई आवे तो भावें ना आवे, तो फिर कलीसिया भी उंज दी होएगी। कलीसिया ने भी कहना जी सानू की जिथे कोई लगा रहे। नो, हमें लोगों के लिए पेन लेनी है, हमें आंसू बहाने हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मसीह के नुमाइंदे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं मसीह के। तो अगर हम नुमाइंदे हैं तो फिर कितना ज़रूरी है कि हम मसीह की नुमाइंदगी करें और तारीकी में नूर को चमकाते चले जाएं। आमीन। बहुत ज़रूरी है। पौलुस इसके बारे में क्या लिखते हैं देखिए ज़रा। गलतियों के नाम का खत है, 4 बाब और 19वीं आयत। गलतियों 4:19। जी। ऐ मेरे बच्चों तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं जब तक के मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। ये फिक्रमंदी थी पौलुस रसूल की कलीसिया के लिए। ये फिक्रमंदी आज पासबानों के लिए, पासबानों के अंदर होनी चाहिए। आपको पता है हम हर फ्राइडे यहां पर दुआ और रोजे की मीटिंग करते हैं, दुआया सेशन करते हैं।
और बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। खुदा के खादिम ने 1992 में जब अपनी ज़िंदगी खुदा को दी तो तब से वो हर फ्राइडे रोज़ा रख रहे थे और आज के दिन तक हमने उस तहरीक को जारी रखा हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही दर्द है, यही दर्द-ए-ज़े है जो हम खादमों को लगा हुआ है ताकि कलीसिया पैदा होती चली जाए। आमीन। ते जे कलीसिया पैदा नहीं होने रही तो फिर असी बांझ हाँ, फिर हम बांझ हैं और हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा। इब्लीस का सबसे बड़ा हमला कलीसिया के ऊपर यही है कि कलीसिया बांझ रहे, कलीसिया बढ़ ना सके। ना तो इब्तदाई कलीसिया को इब्लीस रोक सका और ना आज वो इस बढ़ती हुई कलीसिया को रोक सकता है, क्योंकि ये मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। हमारे रोज़े, हमारी दुआएं, हमारे सजदे, हमारी शफात, हमारा रखने में खड़ा होना, ये सब बेदारी का बायस बनता है। राइट? 66 जाने मिस्र में गई थी, लेकिन वहां से निकले कितने थे? 2 मिलियन, 20 लाख लोग। मिस्र ने बनी इस्राएल के लिए कोक का काम किया था। गई 66 जाने थी, लेकिन जब वहां से निकले हैं तो 20 लाख लोग थे। बालाखाना के ऊपर तखमीनन 120 की जमात थी, लेकिन आज आप शुमार करके देखें, दुनिया में सबसे बड़ा नंबर खुदा की कलीसिया का है। हालेलुया। मसीही आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रेज गॉड। तो ये दर्द हमें लगे रहने चाहिए। ए ना क्या करो जितने कोई लगा है लगा रहे, नहीं, हमें दूसरों के लिए फिक्र करनी है। आगे बढ़ते हैं। हवा भी दर्द का बायस बनती है। पता केड़ी हवा? ये भी दर्द का बायस बनती है ना, और बड़ी तकलीफ देती है। जरा पढ़िए इस हवाले को मेरे लिए। यशाया 26वां बाब है और उसकी 18वीं आयत। यशाया 26:18। हवा भी दर्द का बायस बनती है, जिसको जनने से क्या पैदा होता है? बदबू। इसी तरह से आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूहानी बच्चे पैदा करने की बजाय अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपनी हरकतों सकनात से वो ऐसी हवा पैदा करते हैं जिससे बदबू फैलती है। किरदार की बदबू, गुफ्तार की बदबू, हरकतों सकनात की बदबू, गलत तालीमात की बदबू। इससे हमें बचना है जी। यशाया 26वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यशाया 26:18 जी। हम हामला हुए। सुने, यशाया 26:18 में लिखा है, हम हामला हुए, हमको दर्द-ए-ज़े लगा, हमको दर्द-ए-ज़े लगा, और पैदा क्या हुआ? पर पैदा क्या हुआ? हवा। हवा। दर्द भी लगा है, लेकिन केड़ा? हवा आदा। ओ माय गुडनेस। पैदा की हुई है हवा, वो भी केड़ी? बदबूदार। कलीसियाओं में लोग आज नफरत को, हसद को बुरी तरह से फैला रहे हैं। तो जे असी हासद होवांगे ना, तो फिर रूहानी नस्ल भी हासद ही होएगी। जे हो जी कोको हो जे बच्चे, तो फिर कोको नू बच्चे चंगे पैदा करने चाहिए ने, उहदे वास्ते उन्हें खुद ठीक होना पड़ेगा। जरूर है कि पासवान के अंदर दुरुस्त तालीम पाई जाए। जब उसके अंदर कलाम का सही बीज होगा तो वही बीज कलीसिया के अंदर भी बोया जाएगा। आमीन। और फिर उससे रूहानी तरक्की होगी। अब एक और चीज भी है, ज़बूर नंबर 7 और उसकी 14वीं आयत। बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें बदी का दर्द लगा हुआ है। केड़ा दर्द? बदी का दर्द। और टेक के नहीं बहते, उन्होंने सुखिया है कि उन्होंने बदी करनी ही करनी है। तुसी उन्होंने जिन्ने मर्जी चंगे हो जाओ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। तुखम रेजी गलत हुई है, उस तुखम रेजी के अंदर नफरत, कदूरत, हसद मौजूद था, जिसकी वजह से उसको बदी का दर्द लगा हुआ है। ज़बूर नंबर 7 14वीं आयत, देखो उसे बदी का दर्द ज़ैन लगा है, लिखा है देखो उसे बदी का दर्द ज़ैन लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ। थैंक यू। और उन्होंने बाज नहीं आना, और उससे झूठ पैदा हुआ, और उससे झूठ पैदा क्यों होंडे है? झूठ। दर्द केड़ा लगा सी, ते जदों बदी दा दर्द लगना है ते फिर झूठ ही जमना है विचों, ते जे दर्द नेकी दा लगा होएगा ते ओदे अंदर वो रास्तबाजी पैदा होएगी। हालेलुया। उसके अंदर से सच्चाई पैदा होगी, उसके अंदर से हिल्म पैदा होगा, उसके अंदर से मेहरबानी पैदा, शफकत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। ते जिन्हों दर्दी बदीदा लगा है उन्हें चुगलियां करनों बाज आना ही नहीं है। हाँ जी, उन्हें ओनू भी पाउणा, ओनू भी पाउणा, ओनू भी पाउणा, किसी को चंगा नहीं कहना। फ्राइडे को मैं कलाम सुना रहा था इस बात पर कि आज हमारी हैकल कौन सी है जिसकी तरफ रुख करके हमें दुआ करना है। कलाम में लिखा है करंथियों का पहला खत उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है? ऐ है कले रब दी जिदे वल मुंह करके दुआ करया करो कि खुदावंद इनू भी ठीक कर दे। हालेलुया। यीशु खटखटाता है, कहता तेरे दिल के दरवाजे पर मैं हैकल नू साफ कर लांगा, तू मैनू अंदर आने दा मौका ते दे। राइट। बदी का दर्द है। सो जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर दूसरों को बचाने के लिए पैशन, कंपैशन होना चाहिए। दूसरों को बचाने के लिए हमारे अंदर शफात होनी चाहिए, इंटरसेशन करनी है हमें दूसरों के लिए। अच्छा जी, अब बीज दुरुस्त बोया गया, दर्दे ज़ै भी लग गया, लेकिन उसके बाद एक अगला काम जरूरी है, और ये तीसरा असूल है फल पैदा करने का। फल पैदा करने का पहला असूल कौन सा है? थैंक यू। बीज का दुरुस्त सही बीज बोया जाए। उसके बाद दूसरी चीज क्या जरूरी है कि ए जमीन ओ बीज ना खा लवे। कई जमीना बीज भी खा लेंदियां ने। इधरों कलाम सुनिया तो इधरों काट देता। नो, ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना। ए कलाम जो ये बीज ताडे अंदर बोया जाए तो ओदे नाल ईमान पैदा होए। ठीक। और फिर आपके अंदर आपको दर्दे ज़ै लगे, आप बंजर ना रहें बल्कि आप फलदार हों। राइट। आप दूसरों के लिए भी फिक्र करें कि मैं बच गया वहां, मेरा भरा भी बचे, मेरी मां भी बचे, मेरी बहन भी बचे, मेरा बाप भी बचे, मेरा शौहर भी। अगर मैं निजात याफ्ता हूं तो मेरा शौहर भी निजात याफ्ता हो, मैं निजात याफ्ता हूं तो मेरी बीवी भी निजात याफ्ता हो, मेरे बच्चे। ये फिक्रमंदी हमारे अंदर लगी रहनी चाहिए। ये दर्दे ज़ै है, रूहानी दर्दे ज़ै। और फिर आखिरी बात, तीसरा उसूल, कुव्वत के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। पढ़िए जरा यशायाह 37वां बाब है और उसकी 3री आयत। आइज़ाया 37 वर्स 3। कुव्वत के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिय्याह यूं कहता है, और उन्होंने मुझसे कहा हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है। सुने, दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं और वलादत की कुव्वत और वलादत की ताकत नहीं। बच्चे पैदा होने वाले हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। तलीम भी दिती है, आंसू भी बहाए ने, शफात भी की है, लेकिन कलीसिया वधदी नहीं पई। लोग शामिल नहीं हो रहे,
लोग कलाम के लिए रिसेप्टिव नहीं हो रहे, लोग कलाम को कबूल नहीं कर रहे, लोग मसीह में शामिल नहीं, मसीह को पहन नहीं रहे। वजह की ये बोझ भी है, बीज भी बोया जा रहा है, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कुव्वत नहीं है। कुव्वत के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता, कुव्वत के बगैर रूहानी पैदाइश नहीं हो सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों पर जाहिर होकर उन्हें अमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में कहा, जब तक आलमे बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। हालेलुया। और जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और तमाम सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। कुव्वत के लिबास के बगैर कलीसिया पैदा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती कुव्वत के बगैर। आज लोग की बॉदर ही नहीं करते हैं। कुव्वत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है डिनामिस, जिससे इंग्लिश का वर्ड ड्राइव किया गया है डायनामाइट। अगर किसी को पता हो तो डायनामाइट को पहाड़ों में रखा जाता है और उससे पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, ब्लास्ट कर देता है पहाड़ों को। सो रूहुल कुद्स की कुव्वत वो कुव्वत है जो हमारे अंदर आकर हर तरह के एरर्स को दूर कर देती है। हालेलुया। जो हमारे अंदर आकर हमें ताकत देती है, हमें दर्द ज़ै देती है और फिर रूहानी औलाद पैदा करने की कुव्वत भी अदा करती है। हालेलुया। आज कलीसियाएं इसलिए बांझ हैं, आज कलीसियाएं इसलिए बैरन हैं क्योंकि वहां पर रूहुल कुद्स की कुव्वत मौजूद नहीं है। और रूहुल कुद्स की कुव्वत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। यीशु के शागिर्द डरे हुए थे, खौफजदा थे, डरपोक थे, कम इत्काद थे, लेकिन जो ही रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ है, वो पीटर जिसने 3 दफ़ा यीशु का इनकार किया था, दलेरी के साथ मुनादी करने लगा और पहली ही मुनादी में उसने 3000 रूहों को यीशु के लिए जीत लिया। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि आप भी रूहानी तौर पर फल पैदा करने वाले हो जाएं, तो ये 3 असूल अपनी ज़िंदगी में अपना लें। नंबर 1, तुखम रेजी दुरुस्त होनी चाहिए, कलाम का सही बीज हमारे अंदर बोया जाना चाहिए। नंबर 2, हमारे अंदर दूसरों के लिए बोझ होना चाहिए, हम दूसरों की फिक्र करें, हम दूसरों के लिए आंसू बहाएं। हम अपने लिए तो रोज़े रखते हैं, हम दूसरों के लिए भी रोज़े रखें, हम दूसरों के लिए भी सिसकियाँ लें, हम दूसरों के लिए भी आंसू बहाएं। और फिर जब हमारे अंदर रूहुल कुद्स की कुव्वत होगी तो वो तहरीक उन जिंदगियों को बदलने में अपना पूरा किरदार अदा करेगी। आमीन। आइए सर को झुकाएं। हालेलुया।